गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चतुर्भुज की रचना, कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज की रचना, ये अध्याय है। ये अध्याय का नाम है। कक्षा 8वीं में चतुर्भुज की रचना के संबंध में जानकारी प्रदान की जाती है कि कैसे चतुर्भुज बनाया जाता है। ये प्रश्न जो है हमने छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम वहाँ की किताब से, कक्षा 8वीं किताब से मैंने लिया है, और ये जो वीडियो है वो छत्तीसगढ़ से जारी की जा रही है। क्या प्रश्न है? एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 110 अंश हो। क्या क्या बातें दी गई है हम ये पहले लिख लेते हैं। हमें क्या बनाना है? समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना करना है, ये बनाना है हमें। क्या क्या दिया गया इसके लिए? AB बराबर 5 सेंटीमीटर, दूसरा दिया गया है BC बराबर 4 सेंटीमीटर, और तीसरा दिया गया है कोण B बराबर 110 अंश। ये तीन बातें हमको दी गई है। इन तीनों बातों को लेकर के हम एक तैयार करते हैं समांतर चतुर्भुज। तो ये AB है, इसको हम पहले लेते हैं। आप चाहें तो BC को भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम AB को ले रहे हैं। एक स्केल की सहायता लेते हैं। स्केल से हम एक रेखाखंड तैयार करते हैं। ये स्केल आप देख रहे हैं, स्केल है, ये चिन्ह सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर है। शून्य से शुरू करते हैं, ये शून्य है, 0 1 2 3 4 से पढ़ते जाते हैं और अंतिम में आता है 15। ये 15 सेंटीमीटर का है। और नीचे चिन्ह देख रहे हैं, ये इंच का है, ये दूर दूर में है और सेंटीमीटर नज़दीक में है। तो हम क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड तैयार करते हैं। 5 सेंटीमीटर, तो ये शून्य है, ये शून्य है, यहाँ से करके बढ़ते यहाँ तक कमाएंगे 5 सेंटीमीटर तक। ये 5 है। ये इस तरह से ये 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमने खींच दिया। इसका नामकरण करते हैं AB। कितना है ये? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से नाम देख रहे हैं, हाँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अब क्या करेंगे? B पर 110 अंश कोण बनाएंगे। ये लिखा हुआ ये B है, तो इस बिंदु पर 90 110 अंश कोण बनेगा। तो हम चांदी की सहायता लेते हैं और 110 अंश कोण बनाते हैं। ये 90 अंश की रेखा है। अब यहाँ से हम इसको चांदी की इस तरह जमा देते हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं। तो इतना भाग जो है 90 अंश कोण बना, ये पूरा 90 अंश कोण हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये 10 हुआ, 90 10 100, फिर 10 जोड़ेंगे तो 110 हुआ। इस 70 को, इसको नहीं पढ़ना है, इधर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये 0 10 20 30 40 50 ऐसे पढ़ते जाएंगे। ये 90 हुआ, फिर 100, फिर 110। 110 के ठीक ऊपर में एक चिन्ह बना देते हैं। ये चिन्ह बन गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इस कोण को तैयार कर देते हैं स्केल की सहायता से। ये कोण B बराबर हुआ 110 अंश। एक 110 अंश हुआ। अब हम क्या करेंगे? BC बराबर 4 सेंटीमीटर है। BC का मान 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का हम एक चाप काटते हैं। ये स्केल है, इसमें 4 सेंटीमीटर लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर चाप हुआ, दिख रहा है ये। इस तरह से बिंदु B को केंद्र मानते हैं, एक नोक को यहाँ पर रखते हैं और शीर्ष वाली नोक को ऊपर तरफ ले जाते हैं और इस तरह से एक चाप काट देते हैं।
तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। जहाँ पर कटता है उसका नामकरण करते हैं सी। ये सी हुआ। अब क्या करेंगे आगे, इसकी लंबाई कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये लंबाई भी 4 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ से फिर एक चाप काटते हैं बिंदु ए से। ये 4 सेंटीमीटर हुआ। अब इसकी लंबाई कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो हम फिर से लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर हुआ। अब ये लंबाई 5 सेंटीमीटर आएगा। तो इसको केंद्र मानते हैं, बिंदु सी को। और इस तरह से एक चाप काट देते हैं और एक कटान बिंदु हमको मिलता है। इस तरह से कटान बिंदु मिल गया। तो उस कटान बिंदु को हम सी और ए से मिलाते हैं। ये बिंदु सी से मिल गया और इस बिंदु को हम मिलाते हैं ए से। इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज रचना होती है। इसका नामकरण करते हैं डी। ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, बीसी और 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। आप नाप के देख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर ही मिलेगा ये। इस तरह से ABCD एक समांतर चतुर्भुज आप बना सकते हैं। अब इसकी रचना कैसे लिखेंगे, रचना के पद ये भी लिखना आवश्यक होता है, नहीं कुछ नंबर कट जाते हैं इसमें। तो रचना के पद भी हम लिख देते हैं। जिस तरह से काम करते गए हैं, चित्र बनाते गए हैं, उसी तरीके से रचना के पद लिखेंगे। रचना के पद में पहला जो है वह AB बराबर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। दूसरा काम क्या किए हैं, ये बिंदु B है, बिंदु B पर 110 से कोण बनाया। बिंदु B पर 110 अंश का कोण बनाया। ये दूसरा काम हो गया। तीसरे में BC बराबर 4 सेंटीमीटर चाप काटा। BC बराबर 4 सेंटीमीटर चाप काटा जो C पर मिलती है। अब C से 5 सेंटीमीटर चौथा, C से 5 सेंटीमीटर और A से, बिंदु A से 4 सेंटीमीटर चाप काटा जो बिंदु D पर कटती है। बिंदु D पर कटती है। अगला काम क्या किए हैं, D को C और A से मिलाया गया। पांचवा है बिंदु D को C और A से मिलाया गया। छठवां होगा, इस तरह समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना होती है।
इस तरह से समंत चतुर्भुज बनाया जा सकता है। इतना बता देना पर्याप्त है आपके लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं ज़रूर कमेंट्स कीजिए, बताइए हमें खुशी होगी आपके कमेंट्स पढ़कर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब बहुत से कर दीजिएगा, एक ही बार करना पड़ता है। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अपने जीवन में उन्नति करिए, पढ़ते रहिए, हम तो यही चाहते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।